हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे साइंस का आपका पहला चैप्टर क्लास 6 का, जिसका नाम है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब हमारा जो खाना है फूड, वो आखिर हम कहाँ से लाते हैं और वो कहाँ से आता है। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हर एक इंग्लिश लाइन को कन्वर्ट करके मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और जितना भी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ वो समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड ईट टुडे, और ये भी अपने दोस्त से पूछिए कि उसने आखिर आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday एंड टुडे, क्या आपने जो कल खाना खाया था आज भी वही खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट, तो ये बोल रहा है कि जो हम अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, तो क्या ऐसा है। तो आप सब अपने दिमाग से सोचिएगा ये। तो ये तो वैसे है, हम लोग डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, हमारा जो खाना होता है वो अलग अलग तरीके का होता है ना। जैसे नॉर्मली हम लोग मॉर्निंग में ब्रेड कभी खा लेते हैं, कभी आप उसका सैंडविच खा लेते हैं। लंच में बेसिकली ज़्यादातर घरों में दाल चावल बनता है। फिर नाइट में कुछ हम लाइट खाते हैं, सब्जी वगैरह भी खा लेते हैं साथ में, है ना। चलिए अब फूड वैरायटी जो इसका पहला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 1 दी गई है और उसमें कुछ ऐसा कहा है करने के लिए। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स वी वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, तो अपने आप दोस्तों से पूछिए जवाब कि आखिर उन लोगों ने अपने पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें खाई। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो आप ज़रूरी नहीं है कि अपने स्कूल जाके अपने स्कूल वाले दोस्तों से ही ये बात पूछें कि उन्होंने क्या खाया है। आप अपने जो दूर रह रहे हैं ना, आपसे दूर जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, अलग अलग शहरों में आपके दोस्त रह रहे हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने खाने में क्या खाया। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, तो आपको ये टेबल 1.1 बनाना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको ये जो पहला देख रहे हैं ना आप कॉलम, तो इसमें बोला है कि यहाँ पे आपको अपने स्टूडेंट का नाम लिखना है और यहाँ जो फूड आइटम्स लिखा है, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, और यहाँ पे जो इस दोस्त ने आपके जितनी भी चीजें उसने बताई हैं दिन में खाई हैं वो यहाँ पे आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, उसके बाद नीचे इस पेज में क्या दिया है, कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, देखो डिफरेंट फूड आइटम्स। जैसे कि आप देख रहे हो फिश है, ये आपकी लग तो दाल रही है, सब्जी भी हो सकती है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ राइस है। वैसे तो बेसिकली ये शायद इडली है जो साउथ में खाई जाती है, इडली चटनी है उसके साथ में। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आते हैं। देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, तो बोल रहे हैं हम अलग अलग तरीके का जो खाना खाते हैं ना, तो उसमें एक सबसे खास चीज ये होती है कि हर तरीके का खाना जो होता है उसके अंदर अलग अलग विशेषताएं होती है, मतलब हर खाना अलग तरीके का होता है, टेस्ट में भी, देखने में भी, है ना, और खाने में भी। तो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ, तो ये जो फूड आइटम्स होते हैं जो अलग अलग, वो किस चीज के बनते हैं। चलिए पढ़ते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, तो सोचो जो चावल ना आपके घर पे बनते हैं। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, तो रॉ जो यहाँ पे शब्द है, ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, रॉ का मतलब होता है जब कोई भी चीज कच्ची होती है ना, जब वो पकी नहीं होती है, जब वो हम उसको कच्चा ही यूज करते हैं तो उसको रॉ बोलते हैं, मतलब कच्चेपन को रॉ बोला जाता है। तो आपने सबने देखा होगा घर में जब भी चावल पकाए जाते हैं तो उससे पहले उन्हें कच्चा लिया जाता है ना, उसके बाद पानी में उबाला जाता है। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, तो इसमें बोल रहा है कि बस दो चीजों की जरूरत होती है। ये जो इंग्रेडिएंट्स लिखा है ना, इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो रहा है किसी भी चीज जिसको आप कुक कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं ना, उसमें जो सामग्री लग रही है, सामग्री मतलब चीजें। जैसे यहाँ पे देखा आपने बताया था ना, यहाँ पे रॉ राइस मतलब कच्चा चावल, और बॉयल पानी, दो ही चीजों से चावल आपके पक जाते हैं। तो वैसे ही उन्हीं को दोनों को इंग्रेडिएंट्स बोला गया है। ठीक है, चावल बनाने के लिए दो डिश होते हैं ना, वही। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, वैसे ही अगर देखा जाए तो और भी बहुत तरीके के खाने हैं जो अलग अलग तरीकों की चीजों से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन।
वैसे ये बोल रहा है कि वेजिटेबल करी मतलब सब्जी, ठीक है। सब्जी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सब्जी बनाने के लिए आपको वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, सॉल्ट नमक की ज़रूरत होती है, स्पाइसेस मतलब उसमें जो मसाले डलते हैं उनकी ज़रूरत होती है, तेल की ज़रूरत होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपनी मर्जी से डालते हैं उनकी ज़रूरत होती है ना। सो अब पढ़ते हैं एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो बोल रहा है ये जो टेबल आपने 1.1 में चीज़ें लिखी है ना, वहां से ही कुछ चीज़ें आप यहाँ यूज़ करेंगे। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। और ये आप चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है कि कुछ डिशेस बनाने में आपको कौन कौन सी वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे अभी हमने हमने बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि पक्के चावल बनाने के लिए आपको कच्चे चावल और बॉयल वाटर की ज़रूरत होती है। वैसे ही यहाँ पे देखो आपको फूड आइटम दिए हैं, जैसे ये देखो रोटी लिखा है, रोटी को हिंदी में चपाती बोलते हैं ना। तो अब ये दोनों चीज़ बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट मतलब किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो यहाँ लिखना है। तो वैसे ही आपको एक टेबल तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फूड आइटम लिखना है और बगल में आपको क्या लिखना है? इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो चीज़ें, मतलब ये जो फूड है उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं यहाँ टेबल। अब ये टेबल आपको ज़रूरी नहीं बनाना, जब आपकी स्कूल टीचर कहेंगे ना तभी आपको बनाना है, ठीक है, वरना आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं। इसमें कहा है व्हाट डू वी फाइंड। तो आखिर हमने क्या खोजा? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। तो क्या हमने ये देखा कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मतलब कुछ ऐसी सामग्री हैं क्या जो ज़्यादातर सब फूड आइटम में सेम पड़ती है? डिस्कस इन क्लास। तो अपनी क्लास में इस पे चर्चा कर सकते हो, मतलब अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो क्या ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो आखिर ये जो मटेरियल्स हैं जो जिससे आप चीज़ें बनाते हैं ये आते कहाँ से हैं? तो इसके लिए हमको सेकेंड टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जानने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, इसका मतलब खाने की जो पदार्थ हैं, इनकी चीज़ें हैं ना, मटेरियल्स वो, और उनके सोर्सेज। सोर्सेज मतलब है जहाँ से वो ये मटेरियल्स आते हैं उस जगह। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। मतलब हालांकि कुछ चीज़ें, कुछ सोर्सेज जानने के लिए ना हमें हमें बहुत आसानी होगी इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में। जैसे टेबल 1.2 में था ना, तो जानने में थोड़ी आसानी थी, हम थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगा सकते हैं, अपने दिमाग से सोच के बता सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो उस चीज़ के बारे में बात किया है। तो अगला है यहाँ लिखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस। जैसे कि आप अगर कोई फल देखते हो, है ना, जैसे आप ये देखते हो बनाना, ये पाइनएप्पल है आपका, मैंगो एप्पल है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये भी तो फूड है, ये तो बना बनाया फूड है ना, हम डायरेक्ट खा लेते हैं, इसको पकाना पड़ता ही नहीं है ना। तो इनको तो देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा ही सकते हैं कि भाई ये आए कहाँ से हैं, क्योंकि आपने बचपन से देखा होगा कई बार कि जो फ्रूट होते हैं ज़्यादातर किस पे लगे होते हैं? ट्रीज, है ना, पेड़ों से मिलते हैं। तो आपको पता है इनका सोर्स क्या होगा फिर? ट्रीज। तो वैसे ही कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनका आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, इनके सोर्सेस कहाँ हैं और कहाँ से आते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम। ठीक है, तो ये वेजिटेबल्स जो होते हैं वो आखिर कहाँ से आते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से। तो हालांकि हमें पता है ना कि भाई प्लांट से आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। अब चावल और ये व्हीट, गेहूं, ये कहाँ से आते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains। तो आपने अगर कभी गांव गए हों, आपने खेत पे अगर गए हों, तो आपने देखा होगा यहाँ जो पैडी है, पैडी क्या होता है? पैडी बेसिकली ऐसा होता है, देखिए गांव में जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए वीट के बहुत सारे लाइन से लगे हुए हैं, ये खेती हुई है। तो इसी में आपने देखा होगा जो चावल के ऊपर की कवरिंग होती है ना, इसी में ये जो धान बोए जाते हैं इसी के ऊपर एक कवरिंग लेयर सी होती है। जैसे हम ठंडी हमें लगती है तो हम ऊपर से क्या करते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, वो हमारी कवरिंग होती है ना, हमें कवर करते हैं हमारी बॉडी को। वैसे ही जो चावल के टुकड़ा होता है ना, एक एक दाना, उसकी भी कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये जो पैडी है ना, तो वो जो कवरिंग, ऊपर की जो कवरिंग होती है, जब वो इकट्ठा बल्क में कोई चीज़ रखी जाती है तो उसको बोलते हैं पैडी,
ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे विद रोज, ये जो विद रोज वाली बात की गई है वो इसी के जो नीचे एक्टिविटी है ना इसके बारे में कहा गया है, इसको दर्शाते हुए बोला गया है। ठीक है, चलो अगला समझते हैं। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दी, इसमें पहली चीज ये बता दी कि भाई कुछ ऐसे फल हैं, है ना, कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जो हमें डायरेक्ट हम गैस कर सकते हैं कहाँ से आए हैं, पहली चीज वो थी। दूसरी चीज ये थी कि अब इन्होंने बात की कि ये चावल और वीट की कि वो कहाँ से आता है, तो वो मैंने आपको थोड़ा ऐसा आइडिया दे दिया कि खेतों में जो भाई ये जो गेहूं लगे होते हैं इनकी जो ऊपर की कवरिंग होती है उसको पैडी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर से ही हमें मिलता है ये। ठीक है, चावल वगैरह भी मिलता है, और ऐसे ही आपके जो वीट होता है ना उसकी भी खेती होती है, तो उसको फिर निकाल के प्रोसेस में पूरा करके पिसवा के हम लोग घर पे आते हैं, जो आटा आता है ना अपना पिसा हुआ पाउडर, वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वीट। ठीक है, एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और फिर तीसरे नंबर पे कुछ ऐसे भी फूड आइटम है जो हमें किससे मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं, जैसे कि देखो दूध, मिल्क, एग्स, मीट, है ना। एग्स देखा होगा, देखो हैन है, एग्स दे, है ना, हैन ने एग्स दिए तो हैन से हमें मिल गए। मिल्क आपको पता ही है बहुत सारे जानवर से मिलता है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, है ना, गोट। वैसे ही मीट, ठीक है, मीट क्या होता है, मांस, जो हम दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, मतलब एक तरीके से ये फूड हो गया जो जिसके लिए हम डिपेंडेंट हैं एनिमल पे। ठीक है, मतलब हम उन्हें मारेंगे तो फिर तभी हमारा पेट भरेगा, इसलिए। तो चलिए अगली एक्टिविटी पे चलते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, मतलब अब ऐसा करते हैं, कुछ फूड आइटम्स जो है ना जो हम पहले यूज कर चुके हैं उनको रखते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ से आए। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, तो जैसा कि आपको पता ही है इस टॉपिक में हम क्या ढूंढ रहे हैं, उसके सोर्सेज ढूंढ रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के। तो वैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं इस पूरे एक्सरसाइज में, और यहाँ टेबल बनाई है 1.3, देखिए इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज की बात होगी, पहले आपको फूड आइटम दिया जाएगा, फिर उसके आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, और तीसरे नंबर पे सोर्सेज, मतलब जहाँ से वो चीज आपको मिली है। तो जैसे यहाँ पहला एग्जांपल दिया इडली, तो इडली में क्या क्या यूज होता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये चार चीजों से मिला के इडली बनता है। और इडली, और ये जो चार चीजें हैं ये इंग्रेडिएंट्स वो कहाँ से मिले आपको, प्लांट से। ठीक है, वैसे ही ये देखो सेकंड ऑप्शन है चिकन करी। ठीक है, चिकन, ये जो करी वर्ड है ना बेटा, करी वर्ड का मतलब होता है जब कोई भी चीज ना ग्रेवी में बनती है, मतलब रसादार बनती है, उसको करी वर्ड यूज कर देते हैं। तो देखो उसके लिए चिकन की जरूरत पड़ेगी, मसालों की पड़ेगी, ऑयल घी की जरूरत पड़ेगी, वाटर की पड़ेगी। और ये हमें सब चीज कहाँ से मिलती है भाई, इनमें से कुछ चीजें तो हमें एनिमल से मिलती है, जैसे कि चिकन एनिमल से ही मिलेगा, प्लांट एनिमल्स कहाँ से मिलेंगे, प्लांट है, और बेसिकली देखा जाए, सॉरी, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, ये सब कहाँ से मिलेगा हमें, प्लांट से मिलेगा, है ना। तो दो तीन चीजें हैं, कुछ हमें नेचर देता है, किसी किसी इंग्रेडिएंट्स पे हमें बेसिकली हम डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल पे, प्लांट्स पे। ठीक है, तो अगला है आपका खीर। खीर तो सबने घर पे खाई होगी और ज़्यादातर पता भी होगी उसमें क्या क्या चीज़ कहाँ से मिलती है। तो जैसे मिल्क है, एनिमल से मिलता है, राइस है, प्लांट से मिलता है, शुगर, शुगर चीनी वो इंसान ही बनाते हैं, है ना। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, तो आखिर एक्टिविटी 3 पढ़ के हमने क्या सीखा, क्या सबक लिया है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, तो बोल रहा है जो प्लांट्स हैं वो ही आखिर हमें फूड देते हैं, है ना। जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से सोर्स से मिलते हैं, प्लांट से, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, ठीक है, सीरियल्स हो गया, आपका वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। ठीक है, अब अगला आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, और देखो ये तो प्लांट की बात होगी कि भाई प्लांट हमें क्या क्या चीज देता है। अब यहाँ बात की कि एनिमल से आपको क्या मिला है, मतलब एनिमल सोर्सेज क्या देते हैं इंग्रेडिएंट्स में, दूध देते हैं, मिल्क, मीट, ठीक है, और बहुत सारी चीजें भी हम बनाते हैं, एग्स भी देते हैं। ठीक है, काउज, गोट्स, बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, और ऐसे ही कुछ जानवर जो हमें भाई दूध देते हैं उनका नाम ये है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, और दूध हमें मिलता है तो उससे हम और चीज़ें बना लेते हैं जो कि है बटर। ठीक है, अगले पे आते हैं, बटर बनाते हैं क्रीम, चीज़, कर्ड,
आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये सब चीज पूरे विश्व में हर जगह यूज होती है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, तो ऐसी क्या और भी आप कोई जानवर बता सकते हैं जो हमें भाई दूध देता हो? तो सोचिए, थोड़ा बहुत काम आप भी करिए, सोचिएगा, बताइएगा। अगला पढ़ते हैं सब हेडिंग, जिसका नाम है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड, तो भाई पेड़ एक तो सोर्स हो गया हमारे खाने का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो आखिर पेड़ के अब कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आखिर में हमारे लिए एज अ फूड ट्रीट करते हैं अपने आप को, मतलब हमारी हेल्प करते हैं भाई पेड़ अपने कुछ हिस्सों से, जिनको हम यूज कर सकते हैं खाने में। ठीक, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, तो ये कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे आपने सब्जियां खाई होंगी, है ना, जिसमें पत्ते जो होते हैं ना, उनके पत्ते वो हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ ऐस पेड़ का वो पार्ट भी है, आपको पता ही होगा पेड़ में फ्रूट भी होते हैं, है ना, पेड़ में जो फ्रूट होते हैं उसको भी हम खाते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसके हम लीव्स खाते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसके हम फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, अभी तक दो पार्ट की बात हो गई है। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी जड़े भी खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। ठीक है, यहाँ तीन चार पार्ट की बात हो गई है। पहले लीव्स की हुई थी कि लीव कुछ लीफी वेजिटेबल्स भी होते हैं, मतलब पत्ते वाले सब्जियां भी होती है जो हम खाते हैं, कुछ के फ्रूट्स खाते हैं भाई, कुछ के स्टेम्स खाते हैं, और कुछ के फ्लावर्स भी खाते हैं। ठीक है, हैव यू एवर एवर ईटन पंपकिन, तो ये बोल रहा है क्या आपने कभी भी पंपकिन खाया है? अब आपको पता ही होगा पंपकिन किसे कहते हैं, कद्दू को कहते हैं, है ना। तो शायद सबने खाया होगा, मैंने भी खाया, तो आपने भी सबने खाया ही होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिक्स्थ में हो, अभी फिफ्थ क्लास से जस्ट आए हो, और सिक्स्थ जो होती है आपकी नॉलेज के लिए मैं मानता हूँ एक पहली सीढ़ी के तौर पे है। यहाँ से आप जो भी चीज़ें सीखोगे लाइफ में हमेशा ही यूज होगी आगे आने वाले समय में। तो ये जो पिक्चर है ना, आपको पिक्चर याद नहीं करनी है, आपको पिक्चर समझनी है। आपको इसके सारे पार्ट्स के खाली नाम अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपके लिए पिक्चर समझना आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक पेड़ बनाओ, तो हर कोई बना देगा। बस थोड़ा सा आपको अपनी लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, और बस पार्ट्स के नेम याद करने पड़ेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर कभी भी स्कूल के एग्जाम में ये जो डायग्राम है बनाने को आती है ना, तो आप डायग्राम बनाने के साथ ही उसको पूरा लेबलिंग करेंगे। मतलब हर पार्ट को, जैसे यहाँ पे बताया ना, जैसे फ्लावर डायरेक्शन दिखा के बताया कि देखो भाई ये पार्ट जो है उसको फ्लावर बोलते हैं, वैसे ही आप भी बनाइएगा, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे डायग्राम में, वरना नहीं मिलेंगे। खाली डायग्राम बनाने से नंबर नहीं मिलते हैं, उसके बारे में हर चीज़ डिटेलिंग भी करनी पड़ती है, बताना ही पड़ता है। तो देखिए जैसे यहाँ बताया, आप सबको पता होगा फ्लावर किसे कहते हैं, फूल जो इस पेड़ का पार्ट है उसको फ्लावर। ये आपका फ्रूट, देखिए जैसे ये जो एक पेड़ है ना, तो उसमें ये जो पार्ट है उसको एज अ फ्रूट दिखा है, मतलब इसका फल। ये जो बीच का आप देख रहे हैं, ये पोर्शन तो रूट हो गया, यहीं से निकलते निकलते ऊपर ये जितना पोर्शन आई ये आपकी स्टेम है। ठीक है भाई, ये स्टेम है, ये लीफ है आपकी। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, ये देखो बर्ड। अब बर्ड क्या होता है, ये आपका फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर कोई चीज़ कब होती है, जब वो पूरी तरीके से खुल जाता है। बट अगर ये फ्लावर खिलने से पहले बंद होता है ना, तो उस पोर्शन को तब हम कहते हैं बर्ड। ठीक है, ये आपकी जड़ हो गई। ठीक है, तो देखिए दो तरीके के सिस्टम होते हैं किसी भी पेड़ में बात की जाए। पहले को हम कहते हैं रूट सिस्टम, दूसरे को कहते हैं शूट सिस्टम। तो देखिए जमीन के नीचे जो भी पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और जमीन के ऊपर जो पेड़ का पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। देखा कितना आसान है, आप आराम से देखिए, कभी भी किसी चीज को रट्टा मत मारिएगा। हर चीज को ना अपने दिमाग से कोशिश कीजिएगा कि मैं उसकी कुछ ट्रिक बना लूं, या फिर कुछ प्रैक्टिकल उसे सोचूं जिससे आपको याद ना करना पड़े। क्योंकि जो दिमाग है ना, आपको देखिए सीपीयू की तरह है, जैसे जैसे आपकी हार्ड डिस्क में मेमोरी बढ़ती जाएगी ना, उतनी प्रोसेसिंग स्लो होती जाएगी। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको प्रैक्टिकल रखना है चीज़ें, तो आराम से ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। और याद क्या आप देखेंगे तभी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक पार्ट ये नॉड। नॉड का मतलब होता है एक वो पार्ट, जैसे ये स्टेम जा रही है, फिर यहीं से देखो इसी पार्ट से इधर की तरफ ये ब्रांच होगी ना, तो जहां से ये पॉइंट जहां से ये दूसरी टहनी स्टार्ट हुई उसको बोलते हैं नॉड। ठीक है, और देखो ये दूसरी नॉड से दूसरी नॉड के बीच का रास्ता है, उसको बोलते हैं इंटर नॉड। ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा सारा। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे लिखा है आपका पंपकिन फ्लावर्स
डिप्ड, ठीक है, पंपकिन, आई होप पंपकिन के आगे ही था ये, शायद होना तो यही चाहिए, ठीक है। पंपकिन जो आपका होता है वो भी एक फ्लावर होता है, ठीक है, तो उसी दौरान उसी तरीके की चीज़ आई है, ठीक है। फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, तो पंपकिन जो फ्लावर है उसको अगर राइस का एक पेस्ट बनाया उसमें डिप किया और फ्राई कर दिया, ट्राइड कभी करके देखिएगा, बोला इसमें। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, तो बोल रहे कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको आप खा सकते हैं। ये जो एडिबल वर्ड है ना, इसका मतलब देखो लिखा है ईटेबल, जो आप खा सकते हो। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल, मतलब कोई भी जो पेड़ होता है ना, देखो सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट मतलब मस्टर्ड जो प्लांट होता है ना, उसके जो बीज होते हैं सीड्स, उससे हमें तेल मिलता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और इसी पेड़ के जो भाई आपके लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको वेजिटेबल के तौर पे यूज करते हैं। जो अभी ऊपर बात की थी ना इन्होंने कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स जो होते हैं ना, वो हमारे लिए एज अ फूड बिहेव करते हैं। तो वैसे ही एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने कि भाई आप सीड्स ऑफ मस्टर्ड जो प्लांट होता है उसके सीड्स और लीव्स दोनों को आप खा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, तो बोल रहे हैं आप क्या सोच सकते हो जो बनाना प्लांट होता है ना, उसके भी कितने पार्ट्स या कौन कौन से पार्ट होते हैं जो हमारे लिए एज अ फूड होते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, तो ऐसी और भी आप कुछ अपने मन से पेड़ के बारे में सोचिएगा, पेड़ों के बारे में, ठीक है। और सोच के आप यहाँ पे ऐसा जैसे इन्होंने लिखा है ना, प्लांट पार्ट्स एज अ फूड, ये टेबल ऐसे करके आप अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। अब अगली एक्टिविटी इन्होंने बोली है एक्टिविटी 4, ठीक है। यहाँ एक फन फैक्ट पे लिखा हुआ है, डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर ईडेबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो देखो भाई यहाँ पे इन्होंने एक ना आपको अवेयरनेस वाली बात बोली है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप पेड़ से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप हर पेड़ जो है आसपास दिखा तो वहीं से आपने उसको चख लिया या ट्राई कर लिया कि ये खाने लायक है या नहीं, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए घातक हो सकते हैं, मतलब खतरनाक, आपकी हेल्थ के लिए जहर का काम भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 4, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, तो जितने भी आपने फूड आइटम्स 1.3 टेबल में लिखे थे, चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plants, तो इनमें से कुछ ऐसा आइटम्स होंगे जिनके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो पेड़ से आते हैं। तो दिमाग में रखिएगा विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, उसका आपको पार्ट के बारे में बताना है कि भाई इस प्लांट का कौन से पार्ट से आया है ये चीज, ठीक है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4, तो इसमें ये बोल रहा है जो चीजें बनाने के लिए बोल रहा है ना, आप वैसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी से देखिए बेसिकली मैं तो ये बोलूँगा ये एक्टिविटी आप पढ़ के समझ लीजिए, और अगर आपके पास समय है, खाली टाइम है, तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें प्रैक्टिकल करने से समझ में आती है, तो घर पे ट्राई मत करिएगा, ये सब चीज़ें आप बड़ों से अपने पूछ सकते हैं, थोड़ा आइडिया वही दे देंगे, ठीक है। टेक सम ड्राई सीड्स, अगली एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, ठीक है, ये मूंग दाल आपने सुनी होगी, और चना की भी ये बेसिकली आपकी दाल होती है। टेक सम, तो इनके कुछ सीड लीजिएगा मूंग के और चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, ठीक है। तो छोटे मात्रा में आप इनके बीज लीजिएगा, ठीक है, और एक अगर कंटेनर हो, मतलब कटोरी या जिस चीज में भी बॉयल या किसी भी चीज में, ठीक है, किसी भी बर्तन में थोड़ा पानी हो तो उसमें आप भिगो सकते हैं इन चीज़ों को, भिगो कर रख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा एक दिन के लिए। अगले दिन आप देखेंगे नेक्स्ट डे, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, तो पानी को छान लीजिएगा और जो भी ये जो सीड्स है ना उसको कटोरी में रहने दीजिएगा, ठीक है। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड, फिर एक गीले कपड़े में इन बीजों को रख के छोड़ दीजिएगा। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, तो ये करके ट्राई कीजिएगा, वैसे मेरा मानना तो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो आप देखेंगे क्या कुछ चेंज आया है सीड में, ठीक है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे बी
मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे ये मूंग दाल पहले ऐसी थी, अब भाई ये सब करने के बाद ये ऐसी हो गई है। तो इसमें से देख रहे हैं हर दाने में से कुछ वाइट पार्ट दिख रहा है आपको, है ना। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप जब ऐसे करेंगे ना तो ऐसे ही आप भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाइट पार्ट है ना वो निकल आएगा इन सब में से, और इसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड। वाइट पार्ट जो है ना उसको बोलते हैं स्प्राउटेड। ठीक है, तो फिगर 1.5 एंड 1.6, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन अ वाटर, और अगर ऐसा हो जाए बाई चांस कि भाई ये वाइट पार्ट जो स्प्राउटेड है वो ना आए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इफ नॉट तो आप जो सीड्स हैं इनको पानी में धो सकते हो, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। ठीक है, हो सकता है ऐसा कि कभी कभार जो इनको टेम्परेचर की जरूरत पड़ी हो उतना नहीं मिला हो तो सीड ना निकले, तो यही सब आप ट्राई करके दूसरे अगले दिन के लिए, एक और दिन के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, पर होगा पक्का। ठीक है, यहाँ देखो वहां पे नीचे आपको मूंग दाल का दिया है, यहाँ आपको चना का एग्जाम्पल दिया है। दोनों के साथ किसी में, दोनों में से किसी एक के साथ आप ट्राई कर सकते हो चीज। ठीक है, कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये वही कह रहा है कि अगले दिन स्प्राउटेड निकल आएंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। ठीक है, तो जब ये स्प्राउटेड सीड्स हैं इसको धोने के बाद आप खा भी सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और इनको आप उबाल भी सकते हो। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। इसमें कुछ मसाले वगैरह भी मिला के आप आराम से आनंद ले सकते हो, खाने में और मज़ा स्वाद बढ़ जाएगा। ठीक है, डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। तो आप इसमें बोला है कि आपको क्या हनी के बारे में पता है, शहद, कि वो आखिर आता कहाँ से है और कैसे वो उसका प्रोडक्शन होता है, मतलब कैसे इजाद होता है, कैसे वो प्रोड्यूस होता है हम तक। हैव यू सीन अ बी beehive where so many bees keep buzzing about। तो ये बोल रहा है, ये जो लिखा है ना beehive, इसका मतलब होता है ये मधुमक्खी का छत्ता। तो क्या आपने कभी देखा है ऐसा? देखा होगा, ऑब्वियसली बात है सबने। इसके आसपास मधुमक्खियां जो होती हैं भिनभिनाती भी रहती हैं, उसी को बजिंग साउंड बोला है यहाँ पे। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस। ये जो नेक्टर है ना, ये जो येलोइश पार्ट ये जो कलेक्ट करते हैं इसी को बोलते हैं नेक्टर, और ये मीठा भी होता है। ठीक है, जो शहद होता है बेसिकली वो इसी से बनता है पूरा। ठीक है, तो इसको नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो नेक्टर है आखिर आता कहाँ से? ये फ्लावर से लाती हैं, ये सारी मधुमक्खियाँ फ्लावर से लाती हैं, एक जगह इकट्ठा करती हैं, कन्वर्ट इनटू हनी, और इसी को फिर हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हनी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। ठीक है, ये जो छत्ता है ना इसी में इकट्ठा करती रहती हैं ये ला ला के नेक्टर। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, जो फ्लावर होते हैं ना और उनके जो नेक्टर होते हैं वो मतलब साल में कुछ ही एक लिमिटेड समय होता है तब तक के लिए मौजूद रहते हैं एक फ्लावर में। ठीक है, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो उनको साल में भाई जब चाहिए तो जरूरत हो ना तब उन्हें ये चीज़ मिल जाए, इसलिए धीरे धीरे वो स्टोर करते रहते हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। और जब भी ऐसे हम beehive देखते हैं तो इन्हीं से क्या होता है, हमें एक फूड मिलता है जिसको हम जानते हैं एज हनी। ठीक है, अगला टॉपिक आपका 1.5 जिसमें पूछा है व्हाट डू एनिमल्स ईट। कि आखिर भाई चलो इंसान की तो बात होगी, हमने अपने बारे में सोच लिया, अब थोड़ा जानवरों के बारे में भी जानते हैं कि आखिर जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं। ठीक है, डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या ऐसा ये बोल रहा है, क्या आपके घर पे कोई पालतू जानवर ऐसा है जिसका आप ध्यान रखते हो? तो आई होप जितने लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है उनमें से कई लोग होंगे जिनके घरों में कोई ना कोई पालतू जानवर होगा। अ डॉग, अ कैट, बफेलो और अ गोट। ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि शायद ये भी हो सकते हैं, गांव वगैरह में तो देखे ही होंगे आपने। डॉग बेसिकली सिटी, हर मतलब गांव हो चाहे सिटी हो, डॉग तो हर जगह मिल जाते हैं, बट बफेलोज गोट्स जो होती हैं वो ज़्यादातर आपको गांव में देखने के लिए मिलती हैं। बट सिटीज़ में ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं? डेयरीज में मिलती हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ बोला है यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट। तो आपको जानवरों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब भाई जानवर को आप पाल रहे हो तो उनके खाने पीने का भी तो ध्यान रखना है, इसलिए। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स। तो ऐसी कुछ और जानवरों के बारे में क्या है? पालतू जानवर की तो बात होगी, बट जो जंगलों में रहते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो नॉलेज बनाने के लिए पढ़ रहे हैं ना।
हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल, स्क्विरल मतलब गिलहरी, है ना? तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि स्क्विरल, एक पिजन, लेजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? तो ये सब अपना जो चीज़ खा रही हैं, तो कौन सा खाना खा रहे हैं भैया ये सब? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 6, several animals are listed in table 1.5. For some of them the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. ठीक है, तो इस टेबल में कुछ चीजें दी गई हैं ऐसी, ठीक है, बाकी बोला गया कि भाई थोड़ा काम आप भी करें और यहाँ ढूंढ के लिखें। ठीक है, चलिए अगले अगले एक्टिविटी पे आते हैं। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। दोबारा से टेबल पीछे जो 1.5 था ना, ये वाला, इस पे ध्यान दें। एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। ठीक है, उन्हीं जानवरों को यहाँ पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको 3 चीजों में उनको डिवाइड करना है। इन्हीं में से कुछ जानवर जो हर्बीवोर्स होंगे उनके नाम हर्बीवोर्स में लिख देना, जो कार्निवोर्स होंगे उनके नाम कार्निवोर्स में, और जो ओमनिवोर्स में आएंगे वो ओमनिवोर्स में। अब ये तीनों होते क्या हैं, देखो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो मतलब ये कह रहे हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, आपके वो सारे जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हो, मतलब वेजिटेरियन हो अगर हम बेसिकली कहें। जैसे आप जानते होंगे ह्यूमंस में तो हम जानते ही हैं, जो लोग नॉनवेज ये सब चीज़ नहीं खाते तो वो प्योर शाकाहारी बोलते हैं ना, जिसे वो वेजिटेरियन होते हैं। तो वैसे ही जानवरों में जो सिर्फ पेड़ वगैरह खाते हो, ठीक है, प्लांट्स पे ही बेसिकली निर्भर हो, उनको बोलते हैं हार्बीवोर्स। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो भाई जानवर होने के बावजूद भी दूसरे जानवर को खाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। और जो तीसरी प्रजाति होती है ओमनिवोर्स। तो बेटा देखो, ओमनिवोर्स में दोनों होते हैं, मतलब कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और साथ में वो मीट भी खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल का मीट भी खाते हैं, वो दोनों ही चीज खाते हैं, उनको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा जानवर, क्योंकि ये तो सबको पता है कौन सा जानवर क्या क्या चीज खा लेता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम। जो मैंने अभी आपसे आगे कहा उस हिसाब से इन्हें लिख दीजिएगा। ठीक है, वी नो दैट देर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट ईट सफिशिएंट। मतलब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या सफिशिएंट नहीं लेते हैं, वो अगले पेज पे देखते हैं। जो लोग सफिशिएंट फूड नहीं खाते हैं, मतलब जो हमारी हेल्थ को ज़रूरत होता है, या फिर किसी को भाई उतना सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी उतनी तनख्वाह या अर्निंग नहीं है ना? वी नीड टू फाइंड आउट वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो अब भाई जब अगर फूड है आपको इजीली नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब और भी बहुत अलग अलग तरीके के रास्ते हैं जिनसे हम जो फूड है प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग देशों में अपने कंट्री में पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे तरीके आपको ढूंढने हैं बोल रहे हैं। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड आउट वेज टू इंश्योर दैट द फूड ensure that this food is made easily available to each one of us। तो ये बोल रहे हैं कि बेसिकली जो आपको फूड है ना, अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए कि भाई फूड हम कैसे ग्रो कर सकें। फिर जब ग्रो हो जाएगा तो उसको हर ज़रूरतमंद, मतलब जिस इंसान को ज़रूरत हो उस तक सही तरीके से पहुंचा सके, जिससे वो भी अच्छे से खा सके, अपनी फैमिली का ध्यान रख सके, हम सब की तरह, है ना, एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके। तो आई होप ये जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी चैप्टर ऑन यूट्यूब। सो आई होप कैसे भी आपके लिए ये जो एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने हिंदी में दिया है, उसके बाद आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा मेरे एंड से। ओके स्टूडेंट, सो ये करने के बाद आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो। मैंने अभी तक आपको ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग भी बता दिए हैं पीछे, है ना? तो उसके बाद ये देखो आपको समरी दी है। समरी में आप क्या कर सकते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो पूरी चीज़ की। उसके बाद ये एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइजेस आप अभी थोड़ा वेट करिए, स्कूल जाएंगे तो टीचर्स हेल्प करेंगे और कराएंगे। आप अपनी तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? सो टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।